नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यू एडेड टैक्स में कि हम लोग कैसे इनपुट टैक्स का लेजर बनाते हैं और कैसे आउटपुट टैक्स का लेजर बनाते हैं और कैसे वैट पेबल का लेजर बनाते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे अलग अलग हम हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद पूरी वैल्यू को उठा के वैट पेबल में लाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग खाली एक वैट का लेजर बना के अपनी एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अब सपोज मेरे पास एक कंपनी थी जिसमें हमारा जो बिजनेस था वो था डॉल बनाने का। ठीक है, तो डॉल बनाने का बिजनेस था, पापी गुड़िया का बिजनेस, आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने देखी होगी बिजनेस। तो यहाँ पे जो मैं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ना इनपुट टैक्स बनाऊंगा ना आउटपुट टैक्स बनाऊंगा, मैं सीधा सीधा एक वैट नाम का एक लेजर बनाऊंगा, उसी से हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने कंपनी बना दी थी वैल्यू एडेड टैक्स नाम की। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ लेजर्स बना लेते हैं। तो लेजर्स बना लेते हैं, जैसा कि हमको पता है, सबसे पहले हम लोग परचेज बनाते हैं। यहाँ पे परचेज अकाउंट कर लेंगे और उसके बाद उससे भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, F11 F3 से हमको करना पड़ेगा इनेबल वैट। तो वैट को इनेबल कर लिया हमने, सेट ऑल्टर वैट डिटेल, इसको भी यस कर लिया हमने यहाँ पे। और बाकी जो हमारा 10 नंबर है, ये आपको पता होगा, हर जब हम लोग व्यापार स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जब अपने व्यापार का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तब हमको ये 10 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट करा के मैंने इसका एक्सेप्ट करा दिया। अभी यहाँ पे मैंने कोई परसेंटेज नहीं डाला, ये हम लोग मैनुअली डालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे लेजर बनाना है। मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ परचेज का हमारा आता है परचेज अकाउंट में। उसके बाद इज वैट CST एप्लीकेबल, हाँ एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग कोई वैल्यू भी नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह हम लोग परचेज के साथ सेल्स का बना लेते हैं और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखना है हमको वैट। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो वैट के अलग अलग परसेंटेज का बना सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पे टाइप हम लोग वैट ना सेलेक्ट करके अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं पूरा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं अपना स्टॉक। चलिए हम लोग एंट्री करते हैं, टाइम ही बना लेंगे, इतना लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर पे आते हैं और सबसे पहले हम लोग F9 से खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो 01 नंबर था, 1 अप्रैल को मैंने डेट थी। अब यहाँ पे हम सप्लायर नाम का एक लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर जो रहेगा मेरा, और सप्लायर जो होगा हमारा सुंदरी, क्रेडिटर में आता है, इसको भी हम लोग एक्सेप्ट करा देते हैं। और यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे नेम जो होगा हमारा, हमारी गुड़िया है पापी गुड़िया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी यूनिट वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं नंबर्स के हिसाब से, नंबर। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और इसको हमने वैट एप्लीकेबल, यस वैट एप्लीकेबल है, इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब देखिए मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी है, 100 रुपए की एक के हिसाब से 1000। अब सपोज जो मेरी कंपनी है उसमें जो वैट लग रहा है, जिस प्रकार के मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें 30% वैट लग रहा है, या मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो 10% हम लोग वैट लगाते हैं, कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो जाएगी। तो देखिए 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपये हुआ। तो मैं यहाँ पे वैट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैट वाला सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे ही मुझे पूछ रहा है कितने % वैट लग रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वैट लगा दिया 10%, उसका आ गया 100 और इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बेचेंगे इसी माल को। अब इसी माल को बेचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सप्लायर की जगह मैं यहाँ पे कस्टमर बना देता हूँ और ये हमारा रहता है सुंदरी डेटर में, ये आ गई सुंदरी डेटर। उसके बाद इसको भी मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। यहाँ पे सेल्स अकाउंट आता है। उसके बाद मैंने जो बनाया था पापी गुड़िया, 10 पीस बेचता हूँ मैं 120 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पे वैट जो कैलकुलेट होगा हमारा वो कितना होगा, 10% का होगा। ठीक है, 10% का वैट दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 120 हो गया, मतलब पुराना हमारा कितना था, 100 और माइनस 120, यानी 20 रुपीज़ हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं। अब एक्सेप्ट कराने के, अब हमको देखना है कि हमें कितना पे करना है गवर्नमेंट को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डे बुक में, यहाँ पे अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर में आएंगे और अपना वैट वाला चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सप्लायर को जो हमने सामान खरीदा था उसमें 100 रुपये हमने वैट जमा किया है और कस्टमर से हमने 120 रुपये वैट लिया है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा वो 20 रुपये है, यानी जो हमको पे करना है वो
20 रुपए पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स का झमेला खत्म, सीधा सीधा वैट का मैंने बना दिया यहाँ पे, और 20 रुपए वैट हमको जमा करना है। अब हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, चलिए पेमेंट कर देते हैं वैट का। तो वैट का पेमेंट वैसे ही होगा जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट में करते थे, लेकिन वहां पे हम लोग पहले क्या करते थे, वैट पेबल नाम के एक लेजर में उस वैट की वैल्यू को डालते थे, किसको, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स को माइनस करके उसकी वैल्यू डालते थे। तो वो भी यहाँ पे जमेला खत्म हो गया है, हमारा जर्नल वाउचर वाला हट गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही वाउचर से आपको समझा दिया कि कैसे एक ही लेजर से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीधा वैट आते हैं, वैट पे वैट देखिए कितना देना है मुझे, 20 रुपए, मैं यहाँ पे 20 रुपए पे करता हूँ, और उसके बाद कैश के रूप में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको अब यहाँ पे कहता है वैट पेड, और इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब मैं अगर आके देखता हूँ डिस्प्ले पे, और यहाँ पे आके आता हूँ अकाउंट्स बुक पे, और लेजर पे आके वैट वाला लेजर चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, 20 रुपए हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो ये 120 रुपए हो गए और ये 120 रुपए हो गए, तो यहाँ पे बराबर हो गया हमारा अकाउंट, और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। अगर हम अपनी लायबिलिटी भी चेक करते हैं, तो लायबिलिटी में भी हमको क्या दिखेगा, खाली सन्ड्री क्रेडिटर से जो हमने सामान खरीदा है वो, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सीखा कि जो वैट है उसको हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं सिंगल लेजर से भी। एक वैट नाम का एक लेजर बनाया मैंने। अब देखिए मैंने 10% लिया था, मैं अगर आपको एक और एंट्री दिखा दूं यहीं पे ही प्रैक्टिस के लिए आपकी, तो देखिए अगर मैं F9 दबाता हूं और इसी पापी गुड़िया पे जो वैट था मेरा वो लगना बढ़ने लग गया, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, सप्लायर से लेता हूँ और परचेस में पापी गुड़िया का जो सामान है मैं 10 गुड़िया और लेता हूँ। अब ये 100 रुपए की मुझे मिल रही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो वैट था मेरा वो बढ़ गया। वैट मान लीजिए मेरा हो गया है 20% का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैट वाला लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ और 20% यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको 20% पे लगने लग गया। F8 दबाया, सेल किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर को सेल किया। ठीक है, कस्टमर को सेल किया, सेल्स किया मैंने यहाँ पे पापी गुड़िया 10 पीस, कितना 120 रुपए के हिसाब से नहीं, चलिए 120 के हिसाब से सेल करते हैं। जो हमारा वैट था वो कितना लगा था, हमारा वैट लगा था हमारा 30%। ठीक है, तो 30% यहाँ पे वैट ले लेते हैं, 360 रुपए हो गया, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज पे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखिए हमारा वैट जो आ गया 160 रुपए आ गया। ठीक है, डेबिट कितना हुआ था 320 रुपए और 480 रुपए क्रेडिट। अब यहाँ पे अगर हम लोग अलग अलग लेजर आके देख लेते हैं, तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, उसके बाद यहाँ पे वैट, तो वैट हमने आके देखा तो वैट हमको कितना देना है अभी 160 रुपए, क्योंकि पुराना हमारा क्लियर हो चुका था। अब जो हमारा है वो कितना है 200 रुपए देखिए डेबिट में आ रहा है और 360 रुपए क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैट। तो इसकी एंट्री जो है, इसका पेमेंट है वो आप लोग खुद से करेंगे पेमेंट, क्योंकि पेमेंट मैंने अभी आपको बता दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ अपने, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं टैली के ट्यूटोरियल के बाद और भी सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। थैंक यू।